हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेहतर नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए पास में बनी बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज पढ़ेंगे हम अविकारी शब्द। जैसा कि इससे पहले हमने विकारी शब्दों में पूरे विस्तार से विकारी शब्दों को पढ़ा है, जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया आते हैं। आज हम पढ़ेंगे अविकारी या अव्यय शब्द। शुरू करते हैं। टॉपिक शुरू करने से पहले कल के वीडियो में आपसे एक प्रश्न पूछा था। प्रश्न था, राजा ने गरीबों को कंबल दान दिए। तो काफ़ी सदस्यों ने, काफ़ी लोगों ने उसका सही जवाब दिया, कुछ एक को छोड़ करके। उसका सही उत्तर होगा एक कर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया। क्यों होगा एक कर्मक क्रिया? जब वाक्य में पहले पढ़ाया था उस संदर्भ में देखा जाए तो आपको लग रहा होगा, प्रतीत हो रहा होगा कि इसमें तो दो कर्मक दिए हुए हैं, लेकिन दो कर्म दिए हुए हैं। लेकिन ये ध्यान रखना कि कभी भी वाक्य के अंदर, कभी भी वाक्य में देने के संदर्भ में, कभी भी वाक्य में देने के संदर्भ में वो वस्तु जो देख करके वापस नहीं ली जाती है, जैसे दान हो गया, पुरस्कार हो गया और उपहार हो गया, ये तीन शब्द देने के संदर्भ में अगर प्रयुक्त किए जाते हैं तो वहाँ गौण कर्म आपके संप्रदान कारक में माना जाता है। संप्रदान कारक में माना जाता है। तो जब वो संप्रदान में माना जाएगा तो कर्म सिर्फ एक बचेगा, मुख्य कर्म। इसलिए यहाँ एक कर्मक प्रयुक्त हुआ था, ध्यान रहे। पुनः बता दूं कि देने के संदर्भ में जो वस्तु देख करके वापस नहीं ली जाती है, जैसे दान है, पुरस्कार है, उपहार है, अगर इस संदर्भ में कोई वाक्य में कर्म प्रयुक्त हुआ है तो वो वहाँ जो गौण कर्म है वो संप्रदान कारक में माना जाएगा। जब संप्रदान माना जाएगा तो कर्म पीछे एक बच जाएगा, तो वो एक कर्म की श्रेणी में आएगा। आज पढ़ेंगे अव्यय या अविकारी शब्द। अव्यय अर्थात ए और व्यय। ए नहीं के संदर्भ में प्रयुक्त होता है और व्यय जिसका खर्च ना हो या जो समाप्त न हो। तो वह शब्द जो बदले नहीं, जो खर्च नहीं हो, वह अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी, विकारी जो शब्दों में विकार उत्पन्न होता है, जिन शब्दों में बदलाव किया जा सकता है, काल, वचन, लिंग, कारक आदि के आधार पर जिनमें बदलाव किया जाता है, वह विकारी शब्द कहलाते हैं। और जिन शब्दों में इन सब से बदलाव नहीं किया जा सकता, वह अविकारी शब्द कहलाते हैं। तो पढ़ते हैं आगे। अव्यय को अविकारी भी कहते हैं, अर्थात अव्यय ही अविकारी है, अविकारी ही अव्यय शब्द है। अव्यय को अविकारी भी कहते हैं। अव्यय का शाब्दिक अर्थ है जो व्यय न हो, जो खर्च न हो, जो खत्म न हो। अविकारी का अर्थ है जिसमें विकार या परिवर्तन न आए। अव्यय का अर्थ है जो व्यय ना हो अर्थात खर्च न हो, और अविकारी का अर्थ है जिसमें विकार या परिवर्तन न हो। अतः ऐसे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, कारक, काल, पुरुष आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है, जो सदा अपने मूल रूप में बने रहते हैं, उन्हें अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। अर्थात इन शब्दों से अव्यय या अविकारी शब्दों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इनमें कोई बदलाव नहीं होता है। जबकि विकारी शब्दों में वचन, लिंग, काल, कारक, पुरुष आदि के आधार पर बदलाव किया जा सकता था, जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया प्रयुक्त होते हैं। अविकारी शब्द मुख्यतः चार प्रकार के होते हैं। अव्यय शब्द चार प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। ये चार प्रकार के अव्यय या अविकारी शब्द होते हैं, और इनमें निपात जो है वो भी अव्यय का ही भाग है। इसलिए मैंने इनको, इस निपात को भी साथ में रख दिया है। ये प्रकारों में नहीं गिना जाता, लेकिन ये अव्यय शब्द है निपात भी।
तो इसमें पहला है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्या है? क्रिया जो किसी कार्य को होना या किया जाना प्रतीत हो वो क्रिया कहलाती है, और जो क्रिया की विशेषता बताए वो क्रिया विशेषण होता है। क्रिया की जो विशेषता बताए वो क्रिया विशेषण होता है। अब क्रिया की जो विशेषता बताए वो क्रिया विशेषण है, तो क्रिया विशेषण की जो विशेषता बताए उसको क्या कहेंगे? जो क्रिया विशेषण की विशेषता बताए उसको क्या कहेंगे? ये आज का आपके लिए प्रश्न है और इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। जो क्रिया विशेषण की विशेषता बताए उसे क्या कहेंगे? क्रिया विशेषण। क्रिया की विशेषता बताने वाले अवयव शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे मोहिनी मधुर गाती है, मोहन बिल्कुल थक गया, तो यहाँ गाना क्रिया है, थकना क्रिया है। तो इन क्रियाओं की विशेषता ये बता रही है कि गाना कैसा गाती है? मधुर गाती है। थक कितना गया? मतलब एकदम बिल्कुल थक गया। तो जो क्रिया की विशेषता बताई वो क्रिया विशेषण होता है। क्रिया विशेषण मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। इसमें कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक, ये क्रिया विशेषण के 4 प्रकार होते हैं जिनसे क्रिया की विशेषता है वो निर्धारित की जाती है, बताई जाती है। चलिए, कालवाचक। कालवाचक क्या होता है? क्रिया होने के समय की सूचना देने वाले क्रिया विशेषण कालवाचक कहलाते हैं। अर्थात क्रिया किस समय में हो रही है, क्रिया किस समय में हो रही है, इसकी सूचना जो कोई देता है वो कालवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। जैसे कब, जब, कल, आज, प्रतिदिन, प्रायः, लगातार, पहले, बाद में, ये सारे शब्द है जो काल अर्थात समय के सूचक है। अर्थात क्रिया किस समय में हो रही है, किस टाइम में हो रही है, उसका द्योतक है ये सारे शब्द। गीता अभी आई है, अभी अर्थात ये समय को प्रदर्शित कर रहा है। अभी मतलब अभी इसी समय आई है। तुम अब जा रहे हो, अर्थात अब, ये भी समय का सूचक है। स्थानवाचक। क्रिया के होने के स्थान या दिशा का बोध कराने वाले क्रिया विशेषण स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अर्थात वे अवयव या अविकारी शब्द जिससे किसी क्रिया के होने के स्थान या दिशा का बोध होता हो, वहाँ स्थान या दिशा का बोध हो, वहाँ स्थानवाचक क्रिया विशेषण प्रयुक्त होते हैं। जैसे ऊपर, ऊपर स्थान को सूचित कर रहा है। नीचे, पास, दूर, इधर, उधर, यहाँ, वहाँ, दाएं, बाएं, निकट, ये सारे स्थान को सूचित कर रहे हैं, इसलिए ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएंगे। जैसे सीता ऊपर बैठी है, सीता ऊपर बैठी है, मोहन अंदर गया है, तो ये सारे स्थान को सूचित कर रहे हैं, दिशा को सूचित कर रहे हैं। आगे है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। वे अवयव शब्द जो क्रिया के होने की मात्रा या परिमाण क्या बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अर्थात ये क्रिया के होने की मात्रा या परिमाण का बोध करवाते हैं। जैसे बहुत, बहुत खाते हो, खाना क्रिया है और बहुत अर्थात अधिक खाना। अति, सर्वथा, कुछ, थोड़ा, बराबर, ठीक, कम, अधिक, बढ़कर, ये सारे है वो परिमाण को सूचित कर रहे हैं। उदाहरण में जैसे उतना खाओ जितना पचा सको, उतना खाओ जितना पचा सको, पचाना क्रिया है और जितना ये इस क्रिया की विशेषता बता रहा है। खाना क्रिया है, खाना की विशेषता बता रहा है, अर्थात उतना खाओ। ये सारे परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। वह बिल्कुल थक गया, थकना क्रिया है और थकने की विशेषता बता रहा है बिल्कुल, अर्थात बहुत ज़्यादा थक गया है। रीतिबोधक, वे अवयव शब्द जो क्रिया के होने की रीति या ढंग का बोध करवाते हैं, रीति या ढंग का बोध करवाते हैं, वे रीतिबोधक अवयव शब्द कहलाते हैं। रीति या ढंग का बोध कराते हैं वे रीतिबोधक अवयव शब्द कहलाते हैं। जैसे धीरे धीरे, अर्थात वो किस तरीके से चल रहा है, अर्थात धीरे धीरे चल रहा है। सहसा,
अर्थात अचानक, शीघ्र, तेज, मीठा, शायद, मानो, ऐसे, स्वयं, ये सारे शब्द है वो रीतिबोधक अवयव के उदाहरण हैं। जैसे मैं आपकी बात ध्यानपूर्वक सुन रहा हूँ, मैं आपकी बात ध्यानपूर्वक सुन रहा हूँ, अर्थात सुनना क्रिया है और ध्यानपूर्वक ये रीतिबोधक अवयविकारी शब्द है। मैंने उसे भली भांति समझा दिया, समझाना क्रिया है और भली भांति रीतिबोधक अवयव या अविकारी शब्द है। आगे है समुच्चयबोधक अव्यय। वे अवयव शब्द जो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ते हैं समुच्चयबोधक अवयव कहलाते हैं। इन्हें योजक भी कहते हैं। समुच्चयबोधक अर्थात ये किसी वाक्य में दो या दो से अधिक उपवाक्यों को जोड़ने की कड़ी है। ये किसी वाक्य में प्रयुक्त दो या दो से अधिक उपवाक्यों को जोड़ने की कड़ी है, जिसे हम योजक भी कहते हैं, जिसे हम योजक भी कहते हैं। और ये प्रयुक्त होते हैं संयुक्त और मिश्र वाक्यों में। ये संयुक्त और मिश्र वाक्यों में प्रयुक्त होते हैं। तो समुच्चय बोधक का अर्थ यही है कि वे अवयव शब्द जो वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ने में प्रयुक्त होते हैं, जोड़ने के काम आते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक अवयव कहते हैं। इस प्रकार समुच्चय बोधक अवयव दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं संयोजक और दूसरे होते हैं विभाजक। इसे समानाधिकरण भी कहते हैं और विभाजक को व्याधिकरण भी कहते हैं। संयोजक जो दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ते हैं वह संयोजक कहलाते हैं। अर्थात जो जोड़ते हैं वो तो संयोजक कहलाते हैं और जो विभाजन करते हैं, विभाजन का बोध जिसमें होता है वो विभाजक कहलाते हैं। अब इसमें जैसे संयोजक में और, तथा, एवं, तो, जो, फिर, यथा, यदि, इसलिए, कि, मानो, ये सारे संयोजक शब्द के उदाहरण हैं, संयोजक अवयव के उदाहरण हैं। इसमें मैंने जब से अभी बताया कि ये किस में प्रयुक्त होते हैं, संयुक्त और मिश्र वाक्यों में प्रयुक्त होते हैं। मिश्र वाक्यों में प्रयुक्त होते हैं तो ये भी अलग अलग है। जैसे जोड़ने में संयुक्त अर्थात जोड़ना, तो संयोजक के जो शब्द है वो सारे संयुक्त वाक्य में प्रयुक्त होते हैं। ये संयोजक वाले शब्द है वो सारे संयुक्त वाक्यों में प्रयुक्त होते हैं, जो जोड़ने के संदर्भ में प्रयुक्त किए जाते हैं। जबकि विभाजक के जो शब्द हैं, अवयव शब्द हैं, वो सारे मिश्र वाक्य में प्रयुक्त होते हैं। ये मिश्र वाक्य में प्रयुक्त होते हैं। जो दो शब्दों, वाक्यों या वाक्यों में विभाजन का बोध कराते हैं वो विभाजक शब्द कहलाते हैं। जैसे किंतु, परंतु, पर, वरना, बल्कि, अपितु, क्योंकि, या, चाहे, ताकि, यद्यपि, अन्यथा, बहुत सारे शब्द हैं जो विभाजक के श्रेणी में आते हैं। जैसे राम पढ़ता है और श्याम सोता है तथा सीता गाती है। इस तरीके से जो ये और है, तथा है, ये सारे योजक शब्द कहलाते हैं। और ये एक वाक्य में एक से अधिक उपवाक्यों को जोड़ने की कड़ी कहलाते हैं। जैसे एक उपवाक्य ये है और दूसरा उपवाक्य ये है और तीसरा उपवाक्य यह है, तो इन तीनों के बीच में जो जोड़ने का कार्य कर रहा है उसे संयोजक या समुच्चय बोधक अवयव कहते हैं। ये कहाँ प्रयुक्त होते हैं ये भी हमने बता दिए हैं। और मिलते हैं अविकारी शब्दों के अगले पार्ट में, जिनमें दो बच्चे हैं, विस्मयादि बोधक अवयव या अविकारी शब्द और संबंध बोधक, जो अगले वीडियो में लेकर आऊँगा। तब तक के लिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।